हेलो गाइस, आज हम शुरू करेंगे नया चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दैट्स टू इन द टू वेरिएबल्स। तो मैं इस लेक्चर को एकदम क्रिस्प और शॉर्ट रखूंगा। मैं सिर्फ वही बताऊंगा आपको जो इसेंशियल है। अननेसेसरी बहुत सारे टीचर्स अननेसेसरी बातें बताते रहते हैं, तो मैं उन पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करूंगा। आई विल जस्ट गिव यू शॉर्ट नॉलेज। सो चलो शुरू करते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सो द फर्स्ट थिंग, पेयर तो आपने सीख लिया कि व्हाट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, लेकिन पेयर के पहले हमें पता क्या होता है लीनियर इक्वेशंस। तो क्या होते हैं लीनियर इक्वेशंस, नहीं पता? ओके। तो लीनियर इक्वेशंस के लिए मैं क्या करता हूँ, आपको एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कि मान लेते हैं आपको पापा ने बोला कि आप जाओ मॉल में और वहाँ पे बर्गर लेना, ठीक है, और आइसक्रीम खाना। दो काम करने हैं आपको, बर्गर और आइसक्रीम, ठीक है। बर्गर था 40 रुपए का, आइसक्रीम थी 30 रुपए की, ठीक है। आप मॉल पे गए, आपने कुछ बर्गर खाए, ठीक है, और कुछ आइसक्रीम खाई, और इसके बाद आप वापस आए तो आपको पता चला कि आपके 250 रुपये खर्च हो गए, ठीक है। अब 250 रुपये खर्च हो गए, पापा ने आपको दिए थे 500 रुपये, आपके पास बचे 250 रुपये। अब आपके दिमाग में ये नहीं आ रहा कि यार मैंने कितनी बर्गर खाई है, कितनी आइसक्रीम खाई, कितने बर्गर कितनी आइसक्रीम, ये समझ में नहीं आ रहा मुझे, कितनी बर्गर खाई कितनी आइसक्रीम खाई। तो अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसको इजी करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं मान लेता हूँ कि बर्गर थे, राइट। तो टोटल जितने नंबर बर्गर हुए होंगे, बर्गर मल्टीप्लाइड बाई दिस 40 रुपीज, इतने रुपए लगे होंगे, प्लस आइसक्रीम, आइसक्रीम में कितने पैसे लगे आपके, दैट इज 30 रुपीज। इन दोनों का जो सम आया होगा दैट शुड हैव कम अराउंड 250, राइट। इतना ही हुआ होगा कुछ। तो ये जो इक्वेशन बनेगी, बर्गर प्लस आइसक्रीम इज इक्वल टू 250, दिस इज कॉल्ड एज लीनियर इक्वेशंस। हाँ, क्या? बर्गर एंड आइसक्रीम, यस, दिस इज अवर लीनियर इक्वेशन, एग्जैक्टली। तो अब बोलोगे यार बर्गर आइसक्रीम तो किसी कहीं पे भी बुक में लिखा नहीं मिलता, मुझे बिल्कुल नहीं लिखा मिलता। तो एक्चुअली वो क्या करते हैं, इस बर्गर और आइसक्रीम को वो क्या लिख लेते हैं, एक्स एंड वाई। यानी इन्होंने बर्गर को लिख लिया एक्स और आइसक्रीम को लिख लिया वाई। तो आप इसको अगर आप अच्छे तरीके से लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 40x प्लस 30y दैट इज इक्वल्स टू 250। अब दोनों साइड में अगर आप 10 से डिवाइड कर दो तो ये कितना हो जाएगा, ये 10 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 10 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 10 से डिवाइड हो जाएगा। इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी, 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 25। सो दिस इज कॉल्ड एज लीनियर इक्वेशन, ठीक है, लीनियर इक्वेशन। अब मुद्दे की बात एक ये है कि टू वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, राइट। वी आर स्टडिंग लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन तो आप समझ गए, बट व्हाट डज इट मीन बाय दिस टू वेरिएबल्स? टू वेरिएबल्स आर हियर आवर burger and ice cream. These burger and ice creams are the variable. Why these are variables? Because you don't know that how many burgers and how much ice cream you have taken. So that's why these are variables. Whatever the values you don't know, those are the things are variables. So here burger and ice cream you don't know, that means that you x and y you don't know. It means that in our equation these are x and y are the variables, ठीक है। तो इसकी क्रिस्प शॉर्ट इसकी तरीका ये होती है कि दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे ए और बी जो है दीज आर न्यूमेरिकल वैल्यूज कांस्टेंट, जैसे 40 और 30 यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जैसे यहाँ पे 4 एंड 3 लिखे हुए। सो लाइक दैट वी हैव पुट इट हियर ए एंड बी। अब कुछ तो लिखना पड़ेगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन है तो ये कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वट एवर एनी रियल नंबर इट कैन बी, ठीक है। एंड मल्टीप्लाई बाई दिस वेरिएबल एक्स एंड वाई प्लस कॉन्स्टेंट। प्लस कॉन्स्टेंट जो 25 लिखा है, हम इसको ऐसे लिखते हैं 3x, ये जो इक्वेशन है 3x प्लस 4y माइनस 25 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो दिस इज अवर स्टैंडर्ड फॉर्म, 3x प्लस 4y माइनस 25, यानी कि ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। वेयर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इसका ये है कि दैट दिस a एंड b शुड नॉट बी 0,
A is not equals to 0 एंड B शुड नॉट इज इक्वल्स टू 0। अगर A और B दोनों सभी अगर कोई भी सभी 0 हो जाएगा सो ये इक्वेशन जो होगी उसमें एक टर्म गायब हो जाएगा। मान लेते हैं अगर A आपने 0 कर दिया तो क्या होगा, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, यानी इक्वेशन आपकी बचेगी दैट विल बी रिमेनिंग ओनली इन द सिंगल वेरिएबल। सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट नन ऑफ दिस A एंड B वैल्यू शुड बी 0। कोई सा भी 0 हो जाएगा तो इक्वेशन रह जाएगी सिर्फ सिंगल वेरिएबल्स में, तो ये इससे मुद्दे से आप हट जाओगे, दैट विल नॉट रिमेन एज ए टू वेरिएबल। ठीक है, तो आप इसको आप दूसरे तरीके से ऐसे लिख सकते हो, बिकॉज ए की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। सेम थिंग, ए की वैल्यू बी की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है। तो उसकी कंडीशन हम ऐसे लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर दोनों का सम यानी ए का स्क्वायर किया बी का स्क्वायर किया, राइट, तो अगर दोनों का सम कर दिया आपने वो 0 हो गया तो फिर ये वैल्यू टू वेरिएबल्स में नहीं रहेगी। दैट शुड बी कंडीशन दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विल नेवर be 0। अगर 0 हो गया then this equation will not be in the two variables। clear? good। अब दूसरी चीज जो आती है वो है सॉल्यूशन टू द इक्वेशन। इक्वेशन तो आप समझ गए, हमने इक्वेशन बना ली, क्या बनाई थी, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 25, यही बनाई थी, नहीं उल्टा बनाई थी, 4x प्लस 3y। तो चलो मैं इसको साफ, चलो इसको बना देते हैं, इसी को लिख देते हैं हम 4x, कलर चेंज कर देता हूँ आपके लिए फटाफट जल्दी से, दैट इज 4x प्लस 3y दैट इज इक्वल्स टू 25। ठीक है, अब सॉल्यूशन क्या होगा इस इक्वेशन का, जहां पे आप वैल्यूज निकाल लो x और y की। तो x और y कितना हो सकता है, इसमें कितना हो सकता है, अगर आप x की वैल्यू 4 रख दो इसमें और y की वैल्यू कितनी रख दो, 3। चलो रख देते हैं, अगर x की वैल्यू 4 रखें इस इक्वेशन में और y की वैल्यू 3 रखें तो क्या आ जाएगी वैल्यू, 4 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 3 दैट इज हाउ मच, 4 4 16 प्लस 3 3 9, 16 प्लस 9 दैट इक्वल्स टू 25, 25 आया। और यहाँ पे भी 25 की वैल्यू आ रही है, यानी कि अगर आप LHS में, दिस इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, दिस इज अवर लेफ्ट हैंड साइड बिकॉज ये लेफ्ट में इक्वल्स टू लेफ्ट में है, सो दैट्स इज कॉल्ड एज लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप कुछ भी x की वैल्यू रखो और वो अगर राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए RHS, then these values, this pair of this value x and y, this is called, इसको पेयर तो नहीं कहेंगे, कॉम्बिनेशन, या को पेयर भी कह सकते हैं, कॉम्बिनेशन जो होगा दिस विल बी कॉल्ड एज व्हाट, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो ये 25, ये जो हमारी वैल्यू हुई x एंड x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 3, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 25। तो ये एक चीज और बता दूं कि ये सिर्फ एक ही वैल्यू नहीं होगी, x इज इक्वल टू 4 एंड 3, ये कितनी भी वैल्यू हो सकती है। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, उससे पहले देखते हैं व्हाट डज दिस सॉल्यूशन मीन इन द ज्योमेट्रिकली। सॉल्यूशन तो आप समझ गए कि दैट व्हाट इज दिस सॉल्यूशन, ठीक है, यानी कि x और y की वैल्यू आपने निकाल ली, दैट वाज इट्स सॉल्यूशन। आपकी इक्वेशन थी 4x प्लस 3y दैट इज इक्वल्स टू 25। आपको याद होगा क्लास 9th में आपने क्या करा था, जब आपके पास लीनियर इक्वेशन थी तो आप उसको ग्राफ में प्लॉट कर देते थे, उसको याद है, वैसे ही इसको भी हम पुट कर देंगे, कैसे, 3y इज इक्वल्स टू 25 माइनस 4x, करेक्ट, यानी कि y की वैल्यू आ जाएगी 25 माइनस 4x डिवाइडेड बाई 3। आप एक ऐसे टेबल बनाओगे, ठीक है, जैसे कि अगर आपने अब मेरे पॉलिनोमियल्स के अगर वीडियोस देखे हुए तो आपको पता चल जाएगा, उसमें भी मैंने ग्राफ प्लॉट किए थे, तो वही चीज़ मैं करने जा रहा हूँ। अगर आपने नहीं वीडियोस देखे हैं तो देख लें, और फिर भी नहीं देखे तो क्लास 9th में आपको थोड़ा सा डोंट वरी अबाउट दैट वन। आप x की वैल्यू कुछ भी एज्यूम करते हो, कुछ भी रख लेते हैं और अकॉर्डिंगली आप y की वैल्यूज निकाल लेते हो। जैसे आपने x की वैल्यू एज्यूम करी 2 पुट करी और उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकाल ली, जैसे x की वैल्यू -2 पुट करी, इसमें क्या हो जाएगा 25 प्लस -2 मल्टीप्लाई 4 8 डिवाइड बाई 3, यू विल गेट समथिंग हियर। वैसे ही आप x की वैल्यू 4 ले लो, राइट, तो फिर x की वैल्यू 4 ले लोगे तो यहाँ पे कुछ वैल्यू आ जाएगी, 3 ले लो फिर कुछ वैल्यू आ जाएगी, 2 ले लोगे कुछ वैल्यू आ जाएगी, 1 ले लो कुछ वैल्यू आ जाएगी,
आई हैव पुट 0 हियर, यहाँ पे कुछ वैल्यू आ जाएगी, नॉट 0, दिस विल बी समथिंग 2 और 3 और 2.5 और समथिंग लाइक दैट, यू विल गेट दीज वैल्यूज। फिर आप क्या करते हो, ये कॉम्बिनेशन मिल जाते हैं आपको एक्स और वाई के, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, और आप इसमें इसको प्लॉट कर देते हो कि पहले एक पॉइंट ऐड करते हो, जैसे एक्स पे कितने चले और फिर वाई में कितने चले, आपको पहला पॉइंट मिल गया, फिर एक्स में कितने चले, वाई में कितने चले, मान लेते हैं कि ये दूसरा पॉइंट मिल गया आपको, फिर एक्स और वाई में चले, यहाँ पे मिल गया तीसरा पॉइंट, फिर एक्स और वाई, यानी कि पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट ये, चौथा पॉइंट ये, और आप ऐसे ही प्लॉट करते गए एंड यू गेट द स्ट्रेट लाइन। वैसे आपको एक लाइन मिल गई, लाइन तो मिल गई, बट ये सॉल्यूशन का क्या मतलब है, व्हाट इज मीन बाय सॉल्यूशन, बिकॉज हम तो बात कर रहे हैं सॉल्यूशन की, राइट। तो सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन ये है कि इस लाइन पे, यानी कि इस इक्वेशन पे, जैसे 4x प्लस 3y 25 है, इस लाइन पे जितनी भी वैल्यूज इस पे लाई करेंगी वो इसका सॉल्यूशन होगा। मतलब कि जैसे अभी आपने इसका आंसर निकाला था 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 25 का आंसर निकाला था आपने 4,3, यानी एक्स और वाई की ये वैल्यूज आई थी, यानी कि एक्स की वैल्यू 4 थी और वाई की वैल्यू 3 थी, ठीक है। अब इसका मतलब ये होगा कि जब आप ये लाइन आपने प्लॉट करी 4x प्लस 3y जो कुछ 25 ईयर, तो ये 4,3 यहाँ कहीं पे बीच में आ रहा होगा, इट विल बी समवेयर हियर, इट विल बी लाइंग ऑन दिस लाइन, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आप मान लो यही वैल्यू कर दो कि नहीं, एक्स की वैल्यू 3 कर देता हूँ, वाई की वैल्यू 5 कर देता हूँ, इसमें पुट करके देखते हैं क्या ये कुछ 25 आ रहा है, एक्स की वैल्यू 4, सॉरी एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 5 रख के देखते हैं, चलो 4 3 12 प्लस 5 एंड 3 25, नहीं 15, 5 3 15, ऐड करते हैं दोनों को, दैट विल कमिंग एज 27, यहाँ पे आ गया 27, राइट साइड आना चाहिए 25, इसका मतलब ये हुआ कि दिस 3,5 इज नॉट ए सॉल्यूशन, नॉट ए सॉल्यूशन। और ये इसकी जो लाइन ग्राफ इसको प्लॉट किया आपने, इसको प्लॉट किया है 3x 4x प्लस 3y का, इस वाली लाइन में ये पॉइंट होगा भी नहीं, ठीक है। सो दैट इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ दिस लाइन। ज्योमेट्रिकली का मतलब यही है कि आप इस 4x प्लस 3y का ग्राफ प्लॉट कर दो, दैट इज इट्स ज्योमेट्रिकल मीन। और सॉल्यूशन मतलब ये है कि ये जो आपके वैल्यूज निकाली आपने x, y की, ये इस स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रही होगी, अगर वो लाई कर रही है तो उसका सॉल्यूशन है, अगर वो उस लाइन पे नहीं आ रही है, इधर उधर हो रही है उससे, तो उसका सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। दैट इज सॉल्यूशन मीन्स। अभी आपने ये पढ़ लिया कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, ठीक। हमने लीनियर इक्वेशन पढ़ लिया, टू वेरिएबल से पढ़ लिया, नाउ वी विल फोकस ऑन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। पेयर में का क्या मतलब हुआ, तो जैसे आपने पढ़ा 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 25, ऐसे एक इक्वेशन और भी हो सकती है, दैट कैन बी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, ऐसा भी हो सकता है कुछ इक्वेशन, राइट। सो दिस विल बी द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि एक लीनियर इक्वेशन ये हो गई आपकी और दूसरी लीनियर इक्वेशन हो गई ये, ठीक। पहली जो स्टैंडर्ड इक्वेशन थी आपने उसको क्या माना था, स्टैंडर्ड इक्वेशन आपने ट्रीट किया था ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। अभी मैं जो यहाँ पे बात कर रहा हूँ, आप सोच रहे होगे कि ये तो प्लस C1 लिखा हुआ है, यहाँ पे इक्वल्स टू 25 लिखा है, तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4x प्लस 3y माइनस 25 इक्वल्स टू 0, ठीक है। या फिर नीचे वाली इक्वेशन लिख सकते हैं 3x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, दैट्स हाउ वी कैन राइट। तो अब पहली का तो आपको याद है कि आपकी जब एक इक्वेशन थी तो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म आपने ये ली थी, लेकिन जब आपके पास दो इक्वेशन हो जाती है तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको कांस्टेंट a और b के ना लेके हम इसको ले लेते हैं a1 b1 और c1, और दूसरी इक्वेशन के ले लेते हैं a2 b2 एंड c2, ठीक है। जब आपके पास दो लाइन होगी, ठीक है, यानी कि अब अगर मैं इनको प्लॉट करूं, ठीक है, प्लॉट चलो मैं अगले वाले में कर लेता हूं, पहले थोड़ा सा और डिटेल बताता हूं आपको मैं इसके बारे में। तो पेयर आपकी क्लियर हो गई, जैसे कि 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 25, और हो गई दूसरी इक्वेशन थी 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू, नहीं नहीं ये वाली 12 थी एंड दैट वाज 25, ठीक है। सो ये मतलब हो गया आपका लीनियर इक्वेशंस का, और इनके जो कोफिशिएंट होते हैं दैट वी राइट इट एज लाइक दिस a1 b1 एंड c1, करेक्ट, गुड। तो जैसे हमने पहली इक्वेशन को प्लॉट किया था, वैसे ही क्या करेंगे हम दूसरी इक्वेशन को प्लॉट करेंगे। नाउ वी प्लॉट द
बोथ द लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, चलो प्लॉट कर देते हैं। एक इक्वेशन है मेरे पास a1x प्लस b1y प्लस c1 दैट इज इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को प्लॉट करेंगे तो क्या होगा, राइट? अगर ये आपका मान लेते कार्टेशियन एक्सिस, कार्टेशियन प्लेन है और इसमें आपने प्लॉट किया, तो हो सकता है कि एक लाइन आपकी ऐसे जा रही हो, राइट, और दूसरी लाइन कुछ ऐसे जा रही हो, राइट, और आगे जाके ये ऐसे इस लाइन को कट कर दे। ठीक है, तो इसका मतलब कि दे विल कट समवेयर, ऐसे हो सकता है। एक एक कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि आपकी एक लाइन ऐसे हो, कुछ ऐसे, और दूसरी लाइन उसके पैरेलल जा रही है। उसके पैरेलल जा रही है मतलब दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये आपका कार्टेशियन प्लेन है, आप कंफ्यूज ना हो जो इसमें खींचते हो। ठीक है, सो दिस इज आवर कार्टेशियन प्लेन। यहाँ पे ये आपका कार्टेशियन प्लेन है। तो एक कंडीशन तो ये हो गई कि द फर्स्ट वन इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि दे आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है? क्या हो सकती है, सोचो आप, क्या हो सकता है? मतलब एक तो आपने सोच लिया कि एकदम पहली चीज तो ये हो गई कि यार वो इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब ऐसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है पैरेलल हो जाए। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि मतलब सोचो, डोंट वरी, पॉज द वीडियो, आराम सोचो, जब आप सोच लो देन प्ले माय वीडियो और देन कंटिन्यू। ठीक है, सोच लिया, गुड। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि लाइन के ऊपर लाइन हो जाए, यानी कि ये लाइन तो बनी हुई है एंड दिस इज इसके ऊपर जस्ट, मैं थोड़ा ऊपर नीचे हो गया मेरे से, ये जस्ट इसके ऊपर हो जा रहा है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कोइंसाइड, यानी कि लाइन कोइंसाइड इटसेल्फ, यानी कि एक के ऊपर आपकी लाइन बन गई। ठीक है, तो तीन केस हो सकते हैं जब आप लीनियर पेयर की बात करोगे। ठीक है, यानी कि पेयर की बात करूंगा मैं लीनियर इक्वेशंस की। अभी तो हमने एक पहले, तो एक पहले आपने क्या पढ़ा, पहले एक तो लीनियर इक्वेशन पढ़ी, ठीक है, दूसरी लीनियर इक्वेशन पढ़ी, फिर दोनों को मैंने ग्राफ में प्लॉट किया। जब दोनों को ग्राफ में प्लॉट किया तो क्या हो गया कि दोनों ने एक दूसरे को या तो कट किया या पैरेलल किया और या फिर एक दूसरे के दोनों ऊपर आ गए। ठीक, तो अब दूसरी चीज ये होती है कि व्हाट इज द कॉमन सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि जहां पे ये दोनों कट करेंगी, जहां पे दोनों कट करती हैं, दैट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर। एक का तो आपने पढ़ लिया था, जब आपके पास एक इक्वेशन थी, जब आपके पास एक इक्वेशन थी तो आपने देख लिया था कि उसका सॉल्यूशन वो सारे वैल्यूज थी जो उस लाइन पे लाई कर रही हो, यानी कि अगर आपका 3,4 5,2 3,2 यानी उस लाइन में बहुत सारे पॉइंट होंगे, तो दिस ऑल पॉइंट्स विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस लाइन। अब अगर दूसरी ऐसे ही क्या होगा, जैसे मान लेते हैं एक लाइन ये है, ठीक है, एक लाइन के कुछ सॉल्यूशन होंगे, कुछ पॉइंट्स होंगे, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, ऐसे कर कुछ सॉल्यूशन होंगे। ऐसे अगर 1 2 3 सारे पॉइंट्स होंगे, कितने भी हो सकते हैं, क्लोज क्लोज में हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि भाई कुछ गैप नहीं होंगे, ये पास पास भी हो सकते हैं, राइट। सिमिलरली क्या होगा कि दूसरी लाइन में कुछ पॉइंट्स होंगे आपके पास 1 2 3 4 5। अब इन दोनों पेयर का सॉल्यूशन क्या होगा? पेयर का सॉल्यूशन वो होगा कि ऐसा पॉइंट जो इन दोनों पे ही आ रहा हो, मतलब कि जैसे आपकी पहली लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, तो ऐसा पॉइंट जो इन दोनों लाइंस पे आ रहा हो, दैट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस पेयर। ठीक है, तो दैट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यानी कि दैट विल बी दिस वैल्यू, यानी इस पॉइंट पे जो वैल्यूज होगी, मान लेते हैं ये 3,4 पे कट कर रही है, सो 3,4 विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस पेयर। कौन से पेयर? इन दोनों पेयर का जो इक्वेशंस आपको गिवन होगी या जिनका आपने प्लॉट किया है, जिनका ग्राफ प्लॉट किया है, उन लाइंस का ये सॉल्यूशन होगा 3,4। ये 3,4 जनरलाइज है, कुछ भी हो सकता है, 4,5 5,2 एनीथिंग। ठीक है, तो इतना सफिशियंट है आपको फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए, 3.1 के लिए। सो just practice this exercise 3.1, and I will just write in the description the link for the all the questions solved
इन एक्सरसाइज 3.1। तो मैं एक आपको वीडियो रिकॉर्ड करूंगा एक्सरसाइज 3.1 के सारे क्वेश्चंस के लिए, जिसको आप देख सकते हो। अगर आपके पास डाउट्स हैं तो आप इस वीडियो को देखें, और अगर नहीं है डाउट्स तो खुद से ही कर लो, कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज 3 क्वेश्चन ही है एक्सरसाइज में 3.1 में, तो यू डोंट हैव टू वरी टू मच अबाउट दिस वन। फटाफट सॉल्व करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गैस, एंड कीप इन माइंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब देन प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। तो उससे क्या होगा कि जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपको ऑटोमेटिकली उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि मैंने नया अपलोड किया है, यू डोंट हैव टू वेट एंड यू कैन वॉच इमीडिएटली। थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।